सुबह 7:30 बजे एक एनिमे मूवी देखने गया हूँ, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल, एंड दिस इज व्हाट इट लुक्ड लाइक। कुछ ऐसी हाइप है डीमन स्लेयर की। ये पहली बार है कि किसी एनिमे मूवी को सुबह 5 बजे तक के शोज मिले हैं। लोगों ने उसको भी हाउसफुल कर रखा है और कई लोगों ने तो पूरी स्टोरी की एक रिकैप वीडियो भी बना दी कि आओ जिन्होंने एनिमे नहीं देखा है वो भी मूवी देखो। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, लोगों को टिकट्स नहीं मिल रही और थिएटर्स लोगों को 2-2 हजार के टिकट्स दे रहे हैं। कलेक्शंस का तो खैर मंडे को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का सवाल ये है कि क्या मूवी की ये हाइप वर्थ इट है। आइए जानते हैं, स्पॉइल नहीं करूंगा, चिल। तो मूवी शुरू होती है और सभी डीमन स्लेयर्स मुजान के इन्फिनिटी कासल में गिर रहे हैं। तांजीरो ललकार लगाता है और मुजान चैलेंज एक्सेप्ट करता है, लेकिन मूवी हमें स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देती है कि मुजान तक एकदम एंड में पहुंचा जाएगा, तब तक उसके अपर मून से डील करो। तो इस मूवी में हमें एसेंशियली अपर मून्स की फाइट देखने मिलेंगी हाशिराज और बाकी डीमन स्लेयर्स के साथ। एंड जिस तरह से लोगों के बीच मूवी की हाइप है, इससे एक्सपेक्टेशंस है, मूवी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चलती है। एक्शन, एंटरटेनमेंट, हाइप एकदम धोती फाड़। यूफोर्टेबल जो कि डीमन स्लेयर का एनिमेशन स्टूडियो है, उसने बहुत ही अच्छे से इस मूवी को हैंडल किया है। कुछ चीजों में सीजीआई है, लेकिन ब्लेंड बहुत अच्छा हुआ है। द इन्फिनिटी कासल इटसेल्फ इज समथिंग टू मार्वल एट। दिखने में इतना हिप्नोटाइजिंग है और स्टेक्स को और ज्यादा अपलिफ्ट कर देता है। एक तो सारे डीमन स्लेयर्स को अलग अलग स्प्रेड कर दिया, ऊपर से याद है मुजान को मारने की कंडीशन क्या थी? क्यों मैंने उसका सिर उड़ा दिया था, पर वो फिर भी नहीं मरा था। उसको सिर्फ और सिर्फ सनलाइट से मारा जा सकता है, और इन्फिनिटी कासल में कहां से लाओगे सनलाइट? द फाइट्स आर अमेजिंग। मैं रेकमेंड करूंगा कि आईमैक्स में ही देखना। एक तो विजुअल्स तुमको बड़ी स्क्रीन पे मिलेंगे और ऊपर से म्यूजिक एंड साउंड डिजाइन डीमन स्लेयर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसका एक्सपीरियंस आईमैक्स में बहुत तगड़ा होता है। ये ही तुमको फाइट का असली वेट फील करवाएगा और तुमको इमोशनल करेगा। टोटल 3 बड़ी फाइट्स हैं, शिनोबू वर्सेस अपर मून 2 दोमा, जेनित्सु वर्सेस अपर मून 6 काइगाकू, और तांजीरो एंड ग्यू वर्सेस अपर मून 3 आकाजा। अगर तांजीरो की फाइट आकाजा से नहीं होती तो मैं राइटर को कभी माफ नहीं करता, स्पेशली आफ्टर व्हाट ही डिड टू आवर गुड बॉय रेंगोकू। वैसे यही इस मूवी की मेन फाइट है, बाकी की दोनों फाइट्स कंसिडरेबली छोटी हैं। जैसे जेनित्सु की फाइट ले लो, जितना फास्ट उसका थंडर क्लैप है उतनी ही फास्ट उसकी फाइट एंड हुई। बहुत क्विक है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जेनित्सु को ऑरा ऐसा दिया है ना, मतलब जो तुमने जेनित्सु के गिरने से इमेजिन किया था कि ये तो किसी की फाड़ देगा, बिल्कुल वैसे ही फाड़ भी देता है। शो का प्रोटैगनिस्ट भले ही तांजीरो हो और कितने ही हाशिरा या अपर मून यहाँ पर हो, लेकिन सबसे ज्यादा चीयर्स जेनित्सु को मिले। एंड दूसरे नंबर पे इनोस्के, जबकि उसकी तो कोई मेजर फाइट भी नहीं थी, बेचारा किसी अपर मून को ही ढूंढता रह गया। शिनोबू वर्सेस दोमा भी एक मेजर फाइट थी, बट काफी क्विक थी। एंड टू अवॉइड स्पॉयलर्स हम इसके बारे में थोड़ा कम ही बात करेंगे। आई जस्ट विश दैट द फाइट वाज अ लिटिल लॉन्गर एंड मोर फुलफिलिंग, क्योंकि ये दोमा कैरेक्टर शिनोबू के अतीत से जुड़ा हुआ था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू पे ऑफ बेटर, बट मे बी वो पे ऑफ हमें नेक्स्ट मूवी में मिले। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि असली माल तो तांजीरो वर्सेस आकाजा ही है। तांजीरो की फाइट्स हमेशा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। वो हमेशा सोच रहा होता है, समझ रहा होता है, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है कि इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए, जो तुमको एज अ व्यूअर उस फाइट के अंदर खड़ा कर देता है। आकाजा हर तरह से इस मूवी में उसका आर्च नेमेसिस है। एक तो रेंगोकू की डेथ का बदला लेना है, ऊपर से इन दोनों का वर्ल्ड व्यू एक दूसरे के डायरेक्टली ऑपोजिट है। आकाजा वांट्स टू बिकम स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एंड ही डिस्पाइसेस द वीक, पर दूसरी तरफ तांजीरो आर्ग्यू करता है दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग टू डिफेंड द वीक। जब हम पैदा हुए थे तो हम सब वीक थे, पर किसी ने हमको संभाला, हमारी केयर की, हमको स्ट्रॉन्ग बनाया, और अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरों को स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करें, जो डायरेक्ट पैरेलल है रेंगोकू के साथ। याद है उसकी माँ ने उसको क्या कहा था? दोज हु आर बोर्न स्ट्रॉन्ग हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द वीक। और वही करते करते रेंगोकू ने अपनी जान दी थी, बिकॉज हिज मॉम सेड सो। और इसीलिए तो तांजीरो यहाँ पर है, इसीलिए तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया है कि वो आज आकाजा के सामने अपना ग्राउंड स्टैंड कर सके। और यही वजह है कि ये फाइट इतनी पर्सनल फील होती है, एंड ना तो स्टोरी इस चीज को अंडरमाइन करती है और ना ही ये अडेप्टेशन। मूवी का बहुत बड़ा पोर्शन तांजीरो, उसकी वैल्यूज, सेल्फ डिस्कवरी और आकाजा के साथ उसकी और तोमियोका की फाइट पर ही फोकस करता है, जिसको बाय द वे गॉड लेवल पर एनिमेट किया गया है। मुझे तांजीरो एंड ग्यू का टीम वर्क भी काफी अच्छा लगा, क्योंकि उन दोनों को वाटर ब्रीदिंग स्टाइल आता है, तो वो एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और कई क्रिटिकल मोमेंट्स पे एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। लेकिन सोचो, जिस तोमियोका को हम एक सिंगल अटैक से डीमंस को मारने के लिए जानते हैं, वो भी आकाजा के सामने स्ट्रगल करता है, क्योंकि आकाजा एक ऐसा फाइटर है जो मार्शली ट्रेंड है और उसके पास प्योर फाइटिंग स्किल्स हैं जो इनग्रेन्ड हैं उसके फाइटिंग स्टाइल में, एंड थैंक्स टू दैट ही कैन सेंस एनी अटैक दैट हैज फाइटिंग स्पिरिट। और उसका कंपास नीडल डीमन आर्ट उसको और एनहांस करता है और 360 डिफेंस प्रोवाइड करता है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पेनिट्रेबल है। लेकिन तांजीरो को अपना हिनोकामी कागुरा इस्तेमाल करके इसका भी ऑपोजिट बनना है और कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे वो अटैक कर सके बिना फाइटिंग स्पिरिट के, लाइक इट इज अ नेचुरल फ्लो ऑफ डांस। एंड जब ये दोनों क्लैश करते हैं,
तो मजा ही आ जाता है। इवन तोमियोका के मन में भी तांजीरो के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट डेवलप हो गई थी। बट फाइट्स तो एक जगह हैं, जो हमें पता है कि यूफोटेबल बहुत अच्छे से हैंडल करता है। बट व्हाट मेक्स डीमन स्लेयर स्पेशल, व्हाट मेक्स मी लव इट इज द इमोशनल कनेक्ट जो माउंट नातागुमो में आया था भाई बहन के बॉन्ड से, डेस्परेशन से और फैमिली की वैल्यूज से। म्यूगिन ट्रेन में आया था रेंगोकू की वैल्यूज से, उसके डिटर्मिनेशन से। और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में आया था तांजीरो के बिना गिव अप किए आखिर तक लड़ते रहने के जज्बे से। और इस मूवी में वो आता है आकाजा से। जिन भी लोगों ने ये कहा था कि आकाजा की बैक स्टोरी का वेट करो, तुम्हारी हेट रेट खत्म हो जाएगी, वो लोग एक्चुअली सही थे। ये बैक स्टोरी सच में इस मूवी का इमोशनल कोर है, जिसके बिना मैं इतनी अच्छी फाइट्स होने के बावजूद, इतना अच्छा एनिमेशन होने के बावजूद शायद मैं इस मूवी को सिर्फ 7 out of 10 ही बोलता। बट दिस सेगमेंट अलोन uplifts the movie for me. And a fair warning, there are themes of suicide, murder and brutal revenge. तो थिएटर में टिश्यूज लेकर जाना, because it is filled with human emotions. It explores our worst fears and nightmares. When the world fails you and drives you to insanity and everything is lost, that is when real demons are made. And finding people like Muzan is just a consequence of it. एंड ये था मेरा रिव्यू। मूवी बहुत जबरदस्त है, थिएटर्स में जरूर जाकर देखो। बाकी कलेक्शन पे हम बात करेंगे मंडे को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और अगर डीमन स्लेयर नहीं देखा है और स्टिल मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो मेरा 20 मिनट का रिकैप वीडियो देख लो, पूरी स्टोरी भी समझ आ जाएगी और हाइप मिस भी नहीं होगी। फिलहाल मैं चलता हूँ, आज मूवी ने कितना कमाया वो गिनना भी तो है। सो बाय बाय।